नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। जमशेदपुर मानगो के रहने वाले रवि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के मालिक मनजीत सिंह अपने भाई रविंदर सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्य मनमीत कौर, मनजोत सिंह, हर्षवीर सिंह, तरजित सिंह, अमरदीप कौर व अन्य पर ट्रांसपोर्ट की संपत्ति धोखाधड़ी कर हड़पने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर साकची स्थित एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में ट्रांसपोर्टर मनजीत सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर वे जमशेदपुर व सरायकेला खरसावां के जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा किसी तरह न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपने भाई समेत उक्त आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 2024 को चांडिल थाना में, 12 दिसंबर 2025 को सीताराम डेरा थाना में, 18 दिसंबर 2023 को साइबर थाना में, 22 जनवरी 2024 को बिष्टुपुर थाना में व 17 जनवरी 2025 को अलग अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर रखी है। ट्रांसपोर्टर मनजीत सिंह ने आरोपियों पर 52 ट्रेलर फर्जी तरीके से बेचने व 29 ट्रेलर व 25 ट्रॉली को जबरन कब्जा कर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपियों पर करोड़ों की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाते हुए केस के अनुसंधानकर्ता पर भी संदेह जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से उन्हें व उनके परिवार को जानमाल का खतरा बना हुआ है। जी, मेरा नाम नवनीत कौर है। मेरे फादर का नाम मनजीत सिंह है। 17 सितंबर 2024 को जब हम विश्वकर्मा पूजा वाले दिन मैं अपने पिता के साथ हमारी गाड़ियों की यार्ड में पूजा करने गई थी। उस दिन 17 सितंबर 2024 को मेरे साथ मोलेस्टेशन, फिजिकल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। मनमीत कौर, रविंदर सिंह उर्फ रवि भाटिया, उसके दोनों बेटे हर्षवीर सिंह और मनजोत सिंह उर्फ यश भाटिया और हर्ष भाटिया, उन्होंने चारों ने मिलकर मेरे साथ छेड़छाड़ की थी और उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर पैरों से मारा। मनमीत कौर ने मेरी छाती पर घुटना रखा था और उनके दोनों बेटे हर्षवीर सिंह और मनजोत सिंह ने मुझे फेंट मुक्कों से छाती पर मारा और मेरे पैर में सर्जरी हुई है, वहाँ पर भी उन्होंने जानबूझकर पता होने के बावजूद भी मारा है। एंड मैं पुलिस से यही हाथ जोड़कर गुहार लगाती हूँ कि उन चारों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। 6 महीने हो गए हैं, आज तक किसी को भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। पहले आप कंप्लेंट की थी जब ये घटना घटी थी? जी, उसी दिन ही FIR रजिस्टर की गई थी चांडिल थाना में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवनीत कौर है। वहाँ जो आपको वीडियो में देख रहे थे, क्या वो घसीट के ले गया और एक तरफ लास्ट में गाड़ी के पास ले जाके फटका? जी, ये चीज़ तो 3 बार उन्होंने वहाँ पे किया। और भी महिला लोग थी, वो लोग आपको कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, इनफैक्ट वो लोग इस षड्यंत्र में रच के ही मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। 2 महिला थी उस समय वहाँ पर, मनमीत कौर जो मनी के नाम से जानी जाती है और अमरदीप कौर उर्फ सिल्की भाटिया, ये दोनों ने सबके साथ मिल के षड्यंत्र रचा था और अन्य भी वहाँ पर अज्ञात लोग थे उस समय। मनजीत सिंह है, मैं रवि ट्रांसपोर्ट सर्विस का प्रोपराइटर हूँ। ये फर्म जमशेदपुर 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी और जितनी भी चल अचल संपत्तियाँ रवि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नाम पे हैं वो मनजीत सिंह की हैं। हमारे नाम पर 86 ट्रेलर्स थे, जिसमें से 57 गैर कानूनी तरीके से बेच दिए गए। मेरे भाई जो डे टू डे टेक केयर करते थे, रविंदर सिंह रवि भाटिया और छोटे भाई तरजीत सिंह चंचल भाटिया, इन लोगों ने ट्रेलर बेचने के अलावा हमारे करंट अकाउंट HDFC बैंक बिष्टुपुर में फोर्ज पावर ऑफ अटर्नी इंड्यूस कर दी। इंड्यूस होने के बाद 5.67 करोड़ रुपीस डेबिट हुए हैं। उसका मामला थाने में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कैनरा बैंक में फोर्ज पावर ऑफ अटर्नी ऐड करके 11.15 करोड़ रुपीस डेबिट हुए हैं और कैनरा बैंक से कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पुलिस उम्मीद है कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ये लोग व्यक्तिगत तौर पे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं, रैकी करते हैं, रास्ते में चलते हुए किराए के गुंडों से गाड़ियां हमारे साथ टुकराते हैं, डैमेज करते हैं। ये मामला सिर्फ 5.67 करोड़ या 11.5 करोड़ 20 करोड़ नहीं है, टोटल 40 करोड़ रुपए तक का बैंक फोर्जरी होएगा। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी पेपर आते जाएंगे। इन लोगों के चलते कैनरा बैंक ने हमारे ऊपर फेक DRT केस डाला है, जिसके संदर्भ में हम DRT पे चैलेंज करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और ये लोग गुंडे, मारपीट, धमकी
और बहुत सारी चीज़ करते हैं हमारे साथ जो हमें तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए हमने एसएसपी सर को पहले भी बोला है, अभी भी बोलने पे उन्होंने कहा है कि आप सुरक्षा बॉडीगार्ड देंगे, और इनफैक्ट कोर्ट ने भी दबी ज़बान में बोला है कि आपको A+ सिक्योरिटी दी जाएगी। मगर सिक्योरिटी तो प्रशासन तब देना जब अज्ञात आदमी हो दुश्मन। ये दुश्मन घर के ही हैं, इन्होंने ही हमें लूटा है। आज जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है तो प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। प्रशासन भी एक तरफ से 24 घंटे हमारे लिए काम करती है। हम मानते हैं कि प्रशासन से काम डिले हो रहा है, मगर प्रशासन की उतनी गलती नहीं है जितनी ये बैंक वालों की भी गलती है। कैनरा बैंक और HDFC बैंक पहले दोषी वही हैं जिन्होंने फर्जी पावर ऑफ अटर्नी हमारे अकाउंट में डाली, सर्वर से हमारा साइन हटाया। ये सब किसी इंडिविजुअल आदमी के काम नहीं है। तो बैंक को भी दोषी माना जाए और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो हो। और जो ट्रेलर हमारे इनके अंडर में अभी तक छिपा रखे हैं वो हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि हमें दिलाए जाए। 6 से 57 बेच दी तो 29 गाड़ियाँ अभी बची हैं और 25 अतिरिक्त ट्रॉलियाँ। इसकी वैल्यू करोड़ों रुपये में है। एक विश्वकर्मा पूजा वाले दिन 17/9/2024 को अपने यार्ड जो आसन बनी में पड़ता है वहाँ विश्वकर्मा पूजा वाले दिन के दोपहर 2 बजे हम लोग वहाँ पूजा करने गए थे। तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी के जिस्म पे 14 जगह चोटें लगी, सर भी फटा है, प्राइवेट पार्ट पे भी उन्होंने दरिंदगी की तरह मारा, और उसके बाएं पैर में सर्जरी हो रखी है। सबको मालूम होने के बावजूद उसके पाँव में दोबारा मारा गया, जिसके चलते उसकी अलाइनमेंट भी ठीक करानी पड़ेगी। पैसा है, चलिए कराएंगे। तकरीबन 5 लाख रुपए सर्जरी पे दोबारा खर्चा होगा। जमशेदपुर में उनकी दादागिरी है। ये रविंदर सिंह रवि भाटिया कैरेक्टर से भी ठीक नहीं है। हमने DC सर को भी बोला है कि रविंदर सिंह रवि भाटिया, तरजीत सिंह चंचल भाटिया को जो अगर वेपन दे रखा है तो तुरंत सीज हो जाना चाहिए। और जो भी इनके नाम पे अचल संपत्ति है, हम गुजारिश करेंगे प्रशासन, DC सर से भी और इनकम टैक्स से भी सब कुछ इमीडिएट सीज किया जाए इनका।